कलमुई आ गई तो इतनी देर क्यों हो गई? माँ, वो सूखी लकड़ियाँ ढूंढने में वक्त लग गया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ये सब घर के कामों से बचने के बहाने। मुझे पता है तू कितनी बड़ी कामचोर है। अब चल जल्दी से रसोई में आ, मैंने मछली लाकर रखी है। मीनू के उठने का समय हो गया है। उसके उठने से पहले फटाफट मछली पका दे। तुझे पता है ना मीनू को मछली कितनी पसंद है। हाँ, मैं अभी बना लेती हूँ। शालू रसोई के काम में लग जाती है। क्यों रे कलमुई? तुझे एक काम दिया वो भी तू ढंग से नहीं कर सकती। मैं तुझे अच्छी तरह से जानती हूँ। तू जानबूझकर बर्तन पटक रही है ना, ताकि मेरी बच्ची की नींद खुल जाए। नहीं माँ, मैंने जानबूझकर नहीं किया। गलती से मेरे हाथ से बर्तन छूट गया। माँ, क्या हुआ? इतना शोर क्यों हो रहा है? मीनू मेरी प्यारी बच्ची, उठ गई तू? तेरी नींद पूरी हो गई ना बेटा? अरे ओ महारानी, तेरा खाना बन गया होगा तो जाकर कुएं से एक बाल्टी पानी लेकर आ। जी माँ, मैं अभी लेकर आई। अरे शालू बेटा, कैसी हो तुम? ठीक हूँ चाची। मुझे पता है बेटा तू कितनी ठीक है। सुबह से देख रही हूँ तेरी सौतेली माँ तुझे ताने मार रही है। तू इतना कैसे सह लेती है बेटी? तेरी सौतेली माँ तो घर का सारा काम नौकरानी की तरह तुझसे करवाती है, और उसकी खुद की बेटी दिन रात बस खाती है और आराम करती है। ऐसी बात नहीं है चाची, मुझे काम करना अच्छा लगता है। और वैसे भी मीनू अभी छोटी है, वो इतना सारा काम नहीं कर सकती, इसलिए मैं ही कर लेती हूँ। और माँ की तबीयत भी ठीक नहीं रहती, इसलिए घर का सारा काम मैं ही संभाल लेती हूँ। बेचारी शालू, इसका नसीब कितना खराब है। बेचारी की माँ उसे जन्म देते ही गुजर गई और कुछ ही समय में उसके पिताजी भी गुजर गए। अब बची है ये सौतेली माँ जो दिन रात इस पर जुल्म करती। बेचारी दिन भर नौकरों की तरह काम करती, फिर भी उसकी सौतेली माँ उस पर थोड़ा भी तरस नहीं खाती, ठीक तरह से बात तक नहीं करती। हाँ मौसी, ये तो आप बिल्कुल सही कह रही हो, लेकिन क्या करें, किस्मत के आगे किसके चलती है। बेचारी शालू की किस्मत ही खराब है, लेकिन वो लड़की बहुत ही अच्छी है, बहुत साफ मन की है। किसी की भी मदद करने दौड़ के आती है। कभी कोई भी काम कह दो, कभी मना नहीं करती। बहुत प्यारी बच्ची है। माँ, मैं पानी भरकर ले आई, मैं अब कपड़े धोने जा रही हूँ। अरे रुक, पहले मीनू को नहाने दे, उसके बाद कपड़े धोने जाना। फिर मीनू के कपड़े कौन धोएगा? तुझे पता है ना मीनू को कपड़े धोना नहीं आता। उसने आज तक कभी कपड़े नहीं धोए, और मैं उसे धोने भी नहीं दूंगी। उसके हाथ बहुत नाजुक हैं, खराब हो जाएंगे। अच्छा ठीक है माँ। इसी तरह शालू की सौतेली माँ उससे घर का सारा काम करवाती है और मीनू आराम करती है। एक दिन शालू लकड़ियां लेने जंगल जाती है। अरे, मेरी अंगूठी कहाँ गई? हे भगवान, मैंने कहाँ गिरा दी? मेरे पास मेरी माँ की यही एक आखिरी निशानी थी। अब मैं उसे कहाँ ढूंढूं? मुझे कुछ भी करके अंगूठी को ढूंढना ही पड़ेगा। शालू जंगल में अंगूठी को ढूंढने लगती है। ढूंढते ढूंढते वो बहुत दूर निकल जाती है। उसे एक गुफा दिखाई देती है और उसमें एक चमकती चीज। शालू गुफा की तरफ बढ़ती है। अभी तो वह चीज चमक रही थी, कहाँ गई? क्या करूं? इस गुफा के अंदर जाऊं या नहीं? मुझे तो डर भी लग रहा है, लेकिन मेरी स्वर्गवासी माँ की आखिरी निशानी है चमकती हुई चीज। शायद वही मेरी अंगूठी थी। मुझे लगता है किसी जानवर ने या किसी पक्षी ने वो अंगूठी यहाँ लाकर रख दी है। मुझे अंदर जाना ही होगा। शालू गुफा के अंदर चली जाती है। जैसे ही वो अंदर जाती है, एक नई दुनिया में कदम रखती है। ये मैं कहाँ आ गई? बचाओ बचाओ बेटी, यह आग बुझा दो, नहीं तो मैं जल जाऊंगा। जल्दी करो, मेरी मदद करो।
पास में ही तालाब है, उसमें से पानी लाकर यह आग बुझा दो। शालू तालाब से पानी लाकर आग बुझा देती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अगर तुम ना होती तो मैं आज जल ही जाता। कोई बात नहीं, जरूरतमंद की सहायता करना तो धर्म होता है। अब मैं चलती हूँ। थोड़ा आगे चलते शालू को एक बूढ़ी अम्मा दिखती है। अम्मा, आप ऐसे बाहर क्यों लेटी हो? आपकी तबीयत ठीक नहीं है क्या? हाँ बेटी, मेरी तबीयत बहुत खराब है। 2 दिन से कुछ खाया नहीं। मेरी ऐसी हालत ही नहीं है कि मैं खाना बनाकर खा लूं, और मेरे घर में और कोई दूसरा नहीं है जो मुझे खाना बनाकर दे सके। अच्छा अम्मा, तो ऐसी बात है, आप फिक्र मत करिए, मैं अभी आपके लिए खाना बना देती हूँ। सच बेटा, तुम तो बहुत अच्छी हो बेटा। रसोई घर यहाँ पर है, वहाँ तुम्हें सभी सामान मिल जाएगा। शालू उनके लिए खाना बनाती है और थोड़ी ही देर में खाना बनाकर अम्मा को खाना दे देती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया बेटी, जो तुमने मुझे खाना खिलाया। अब मुझे अच्छा लग रहा है। अब कमजोरी बिल्कुल भी नहीं लग रही। अच्छा बेटी, एक बात बताओ, तुम यहाँ कैसे आई? अम्मा, मेरी माँ की अंगूठी खो गई थी, उसे ढूंढते ढूंढते मैं यहाँ आ गई। अच्छा बेटी, तो ये बात है, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है बेटी। अगर अंगूठी ना खोती तो तुम यहाँ ना आती और मैं भूख से मर जाती। ऐसा मत बोलिए अम्मा, आपको कुछ नहीं होगा। मैं हूँ ना, मैं आपका ख्याल रखूंगी। मैं भी तो आपकी बेटी जैसी हूँ ना। हाँ मेरी बच्ची, कुछ अपने बारे में बताओ। तुम कहाँ रहती हो? तुम्हारे घर में और कौन कौन है? अम्मा, मेरे घर में मेरी माँ और मेरी छोटी बहन है। मुझे जन्म देने वाली माँ बचपन में ही चल बसी। उसके बाद मेरे पिताजी ने दूसरी शादी कर ली और कुछ दिन बाद मेरे पिताजी भी इस दुनिया से चले गए। आप बताइए, आपका कोई नहीं है क्या? नहीं बेटा, मेरा कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं आपके साथ कुछ दिनों तक यही रहूंगी। काफी दिन बीत जाते हैं। शालू वहीं अम्मा के पास रहने लगती हैं। उधर मीनू और उसकी माँ। माँ, शालू अभी तक नहीं आई। पता नहीं कहाँ मर गई। अरे मैं तो कहती हूँ, वो ना आए तो अच्छा है, मर जाए कहीं जाकर। उससे हमारा पीछा तो छूटेगा। उसे देखती हूँ तो खून खौल उठता है। शालू बूढ़ी अम्मा की सेवा करती रहती है। एक दिन अम्मा कहती हैं, बेटा, तुम बहुत नाराज सी लग रही हो। क्या माँ और बहन की याद आ रही है? हाँ माँ, मुझे बहुत याद आ रही है। अच्छा ठीक है, वैसे भी तुम्हें यहाँ रुके काफी दिन हो गए हैं। अब तुम जा सकती हो। लेकिन रुको, मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये लो, इसे पकड़ो। अम्मा, ये मुझे नहीं चाहिए, मैं इसका क्या करूंगी? तुम इसे लेकर जैसे ही गुफा की तरफ जाओगी, तब तुम्हें जो मिलना होगा वही मिलेगा। अच्छा ठीक है माँ, मैं चलती हूँ। शालू गुफा की ओर बढ़ती है और जैसे ही गुफा से बाहर आती है, तब वह देखती है कि उसके पास बहुत सारा सोना आ गया है। उसके पास जो घड़ा था वह सोने के सिक्कों से भर गया है। अरे ये क्या, ये तो कमाल ही हो गया। इतनी सारे सोने के सिक्के और मुझे मेरी माँ की अंगूठी भी मिल गई। ये जरूर उस बूढ़ी अम्मा का ही करिश्मा है। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आज मैं बहुत खुश हूँ। इतनी सारे सोने के सिक्के, माँ देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी। मुझे जल्दी से ये सब माँ को दिखाना चाहिए। फिर शालू अपने घर की ओर बढ़ती है। शालू को आते देख मीनू अपनी माँ से कहती है, अरे माँ, देखो, ये शालू ही है। लग तो शालू ही रही है। आने दो उसे। आज इसको मार मार के इसकी टांगे ना तोड़ दी तो मेरा नाम भी माया नहीं। पता नहीं इतने दिनों तक कहाँ मर रही थी, जो अब लौटी है। जैसे ही शालू मीनू और उसकी माँ के सामने आती हैं, दोनों की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाय राम, इतना सारा सोना! ऐ शालू की बच्ची,
तू कहाँ से आ रही है और इतना सोना तेरे पास कहाँ से आया? माँ, मैं उस दिन लकड़ियाँ लेने गई थी ना, तब मेरी माँ की अंगूठी खो गई थी। उसे ढूंढते ढूंढते मैं जंगल में बहुत अंदर तक चली गई थी। वहां मुझे एक गुफा दिखी और जब मैं उसके अंदर गई तो एक अलग ही दुनिया में पहुंच गई। वहां मुझे एक बूढ़ी अम्मा मिली। उन्होंने ही मुझे ये सब कुछ दिया है। अच्छा, तो ये बात है। सुन रही है मीनू? हाँ माँ, ये तो कमाल ही हो गया, इतना सारा सोना। लेकिन ये तो बेवकूफ की बेवकूफ ही रहेगी। मैं इसकी जगह होती ना तो ढेर सारा सोना लेकर आती। तुझे तो अक्ल नाम की कोई चीज ही नहीं है। क्यों रे, बेवकूफ कहेगी, नासपीटी। तुझे अगर उस बोरी से सोना मिल ही रहा था तो और नहीं मांग सकती थी? इतना ही सोना क्यों लेकर आई? और 4-5 घड़े ले आती। तेरा क्या जाता? इतने दिन से हमारे यहाँ रह रही है, खा रही है, पी रही है, तुझे हमारे बारे में जरा भी ख्याल नहीं आया? खुद के लिए लेना सही, हमारे लिए कुछ नहीं मांगा? एहसान फरामोश कहीं की। माँ, ये सोना आप ही रख लीजिए। इतने से सोने से मेरा कुछ नहीं होने वाला। अगर मिल ही रहा है तो बहुत मिलना चाहिए ना, हम क्यों छोड़ें? मीनू, एक काम कर, जैसे शालू ने किया है ना, तू वैसे ही कर। देख मीनू, शालू की एक छोटी सी अंगूठी गुम हुई थी, तो उसके बदले में उसे इतना सोना मिला। तू एक काम कर, मेरे सारे गहने लेकर जा और जंगल में कहीं फेंक दे। फिर उस गुफा में जाना, वहां वो बूढ़ी अम्मा आएगी और तुझे बहुत सारा सोना देगी। अब तू सोच मीनू, अगर शालू को एक अंगूठी के बदले इतना मिल सकता है तो हमें कितना मिलेगा? हम तो बहुत ज्यादा अमीर हो जाएंगे। फिर तो हमारी ऐशी ऐश होगी। जा मीनू, जल्दी जा, मुझे अब सब्र नहीं हो रहा। हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं अभी जाती हूँ। फिर मीनू अपनी माँ के सारे गहने लेकर जंगल की ओर चली जाती है। एक जगह पर वह उन्हें फेंक देती है और गुफा में चली जाती है। बचाओ, बचाओ, मुझे बचाओ बेटी, यहाँ आग बुझा दो। मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं तुम्हें बचाऊं। मैं यहाँ सोना लेने आई हूँ, तुम्हें बचाने नहीं। तुम मर ही क्यों ना जाओ, इससे मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं जा रही हूँ। आगे बढ़ने के बाद मीनू को बूढ़ी अम्मा दिखाई देती है। मीनू उनके पास जाकर बोलती है, बूढ़ी अम्मा, मेरी माँ के गहने खो चुके हैं। मैं उससे ही ढूंढते ढूंढते यहाँ आई हूँ। मैं बहुत परेशान हूँ। क्या आपको पता है मेरी माँ के गहने कहाँ है? मुझे तो नहीं पता बेटी। ये क्या बूढ़ी अम्मा, आपने मेरी बहन शालू को तो उसकी माँ की अंगूठी दे दी थी और उसे बहुत सारे सोने के सिक्के भी दिए थे, और अब कह रहे हो कि आपको मेरी माँ के गहनों के बारे में कुछ नहीं पता। अच्छा, तो तुम शालू की बहन हो? उसके बदले में शालू ने तो मेरी बहुत सेवा की थी, मेरे घर के सारे काम किया करती थी, मुझे बिल्कुल अपनी माँ की तरह समझती थी, मेरी बहुत सेवा करती थी, इसलिए मैंने उसे ये सब दिया। वो बहुत ही प्यारी और साफ मन की बच्ची है। बूढ़ी अम्मा, प्यारी और साफ मन की तो मैं भी हूँ। शालू तो बहुत बेवकूफ है, मैं बहुत समझदार और अक्लमंद हूँ। अच्छा ठीक है, चल रसोई में मेरे लिए थोड़ा खाना बना कर दे दे। वो क्या है, मैं बूढ़ी हूँ ना, मुझसे इतना काम नहीं होता, मेरे घर का थोड़ा काम कर दे। मुझे कोई काम वाम नहीं आता। मैंने आज तक खुद के घर का कोई काम नहीं किया, यहाँ तक कि खुद के कपड़े तक नहीं धोए। मैं जिस थाली में खाना खाती हूँ ना, वो थाली भी शालू ही उठाकर धोती है। मैंने आज तक कभी झूठी थाली को हाथ तक नहीं लगाया, और आप आपके घर में काम करने की बातें करते हो, मुझसे नहीं होगा। मैं बस सोना लेने आई हूँ, जैसे आपने शालू को दिया मुझे भी चाहिए। आप मुझे सोना दे दीजिए, मैं यहाँ से चली जाऊंगी। अच्छा, तो ये बात है। अच्छा ठीक है, ये लो। ये क्या अम्मा,
ये तो खाली है। तुम इसे लेकर जाओ। जैसे ही तुम गुफा की तरफ जाओगी और जब गुफा से बाहर निकलोगी ना, तब तुम्हें जो मिलना है वही मिल जाएगा। मीनू बहुत खुश हो जाती है और गुफा की ओर बढ़ने लगती है। जैसे ही गुफा के बाहर निकलती है तो देखती है उसमें ढेर सारे पत्थर भरे पड़े होते हैं। भगवान, यह क्या? इसमें इतने सारे पत्थर, सोने की जगह पत्थर कैसे आ गए? उस बूढ़ी अम्मा ने मुझे धोखा दिया है। शालू को सोना देती है और मुझे पत्थर। मैंने उसके घर का काम नहीं किया, इसलिए मुझे पत्थर दिया। सच में कितनी मतलबी निकली वो बूढ़िया। बूढ़ी अम्मा सामने आ जाती है। बेटी, मैंने तुम्हें कुछ नहीं दिया। मैंने ना इसमें कोई पत्थर डाले हैं और ना ही मैंने शालू के मटके में सोने के सिक्के डाले थे। ये कोई आम मटका नहीं, जादुई मटका है। इसमें वही मिलेगा जैसा तुम्हारा मन होगा। शालू का मन बहुत साफ और सरल है और तुम्हारा मन उतना ही काला है। तुम्हारे अंदर अच्छाई नाम की कोई चीज नहीं है। ये मटका कर्मों के हिसाब से ही फल देता है और तुम्हारे जैसे कर्म हैं, तुम्हें वैसा ही फल मिला है। अब निकलो यहाँ से। और बूढ़ी अम्मा वहां से गायब हो जाती। इस सोने के चक्कर में मैंने तो माँ के गहने भी फेंक दिए। जल्दी से जाती हूँ और गहने उठा लेती हूँ, इससे पहले कोई और लेकर जाए। तभी वहां पर एक चोर आ जाता है। ये तो कमाल हो गया, आज तो मेरी किस्मत ही खुल गई। इतने सारे गहने। हे भगवान, आज तो तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे कहीं चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। चोर सारे गहने समेटकर वहां से भाग जाता है। मीनू वहां पर आती है और गहने ढूंढने लगती है। बहुत ढूंढने के बाद भी उसे एक गहना तक नहीं मिलता। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? गहने पता नहीं कहाँ चले गए और सोने के सिक्के भी नहीं मिले, ऊपर से माँ के सारे गहने भी चले गए। अब मैं क्या मुंह लेकर घर जाऊंगी? माँ तो मुझे मार ही डालेगी। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। सीतापुर गांव में बहुत गरीब किसान राजू रहता था। उसकी पत्नी सुमन बहुत दिनों से बीमार थी। रमेश ने अपनी पत्नी का इलाज बहुत जगह कराया, पर कोई डॉक्टर या वैद्य उसे बचा नहीं सका। अब वह अपनी बेटी रोशनी की देखभाल के लिए दूसरी शादी कर लेता है। उसकी नई पत्नी का नाम था सुषमा। वह रोशनी को बिल्कुल अपनी बेटी प्रिया की तरह अच्छे से रखती थी। एक दिन राजू को सांप काट लेता है और उसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सुषमा ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वह रोशनी से बहुत काम करवाती, मारती और रूखा सूखा भोजन देती थी। सुबह 5 बजे से उठती हूँ, घर का सारा काम करती हूँ, फिर भी माँ मुझे कभी बेटी नहीं समझती। अरे तूने आज फिर से देर कर दी। तू कभी मेरी बेटी थी ही नहीं। बोझ है इस घर पर। सुन, समोसे बना और गांव में जाकर बेच। रोशनी चुपचाप समोसे बनाने लगती है। सुषमा गुस्से में कहती है, ध्यान से बनाना समोसे। अगर कच्चे निकले तो कोई नहीं खरीदेगा, और अगर तुम समोसे नहीं भेज पाई तो मैं तुम्हें घर में घुसने नहीं दूंगी, याद रखना। रोशनी सर झुकाकर समोसे बनाने लगती है। कुछ ही देर में समोसे तैयार हो जाते हैं। सुबह की हल्की धूप है, पगडंडी पर धूल उड़ रही है। रोशनी माथे पर समोसे की टोकरी लिए धीरे धीरे गांव में घूम रही है। उसके चेहरे पर थकान है, पर आवाज़ में उम्मीद बाकी है। रास्ते में कुछ औरतें बातें करती हैं। अरे देखो, फिर निकली समोसे बेचने। माँ बेटी घर में आराम करती है और ये बेचारी कितना काम करती है। तब से इसके पापा मरे हैं
उसे दिन के बाद इसकी सौतेली माँ इससे बहुत काम करवाती है, बहुत अत्याचार करती है इस पर। हाँ मीना, इसकी अपनी माँ होती तो कभी इतना बेरहमी वाला काम न करवाती। यह सुनकर रोशनी की आंखें भर आती हैं। वह कुछ नहीं बोलती और आगे बढ़ जाती है। फिर आवाज लगाने लगती है, समोसे ले लो, गर्मा गर्म समोसे तीखी चटनी के साथ। पास खेल रहे कुछ बच्चे रुक जाते हैं। एक बच्चा दौड़कर आता है, जेब से सिक्का निकालते हुए कहता है, दीदी, एक समोसा दो ना, आज मम्मी ने पैसे दिए हैं, तुम्हारे समोसे की बहुत तारीफ करती हैं। रोशनी हल्की सी थकी मुस्कान के साथ समोसा दे देती है। तभी एक बूढ़ी अम्मा चारपाई पर बैठी आवाज लगाती है, ए रोशनी, इधर आ बैठ। 2 समोसे देना और थोड़ा बैठ भी जा। कब से चल रही होगी? रोशनी उनके पास बैठ जाती है। अम्मा गौर से उसका चेहरा देखती हैं। बेटी, तू कितनी मेहनत करती है, पर तेरी आंखों में हमेशा उदासी क्यों रहती है? बस अम्मा, कुछ लोग घर में मुझे अपना नहीं समझते तो आंखें भीग ही जाती हैं। दुनिया तो बेगानी हो सकती है, पर माँ अगर अपनापन न दे तो बहुत भारी लगता है ना? अम्मा, मैं तो रोज सोचती हूँ कि एक दिन कुछ ऐसा करूँगी कि मुझे बोझ नहीं, बेटी कहाँ जाए। शाम का समय था। रोशनी समोसे बेचकर घर लौट रही थी। माथे पर पसीना और पैरों में थकान। घर पहुंचते ही सुषमा गुस्से में आग बबूला हो गई। इतनी देर कहाँ थी? दिन चढ़ गया, अब आ रही है तू? माँ, समोसे बेचने में देर हो गई और आते समय पैर में कांटे चुभ गए। झूठ मत बोल, तेरा काम में मन ही नहीं लगता। प्रिया से कुछ सीख, कितनी सीधी है, कितनी सुंदर है। रोशनी चुपचाप सर झुका लेती है। रात को खाने में रोशनी को बासी रोटी और थोड़ी सी दाल दी जाती है, जबकि प्रिया के सामने घी लगी रोटी और मिठाई रखी जाती है। माँ, क्या थोड़ी और दाल मिल सकती है? बहुत भूख लगी है। चल भाग यहाँ से, तुझे खाना कम मिलेगा, तभी तो काम करना सीखेगी। रोशनी चुपचाप अपनी थाली उठाकर एक कोने में बैठ जाती है। आंखों में आंसू हैं। बाहर आसमान में चांद टिमटिमा रहा था। पिताजी जब थे तो सब अच्छा था। माँ मुझे बहुत प्यार करती थी, लेकिन जब वो चल बसे तो सब बदल गया। अब ये सौतेली माँ क्यों नहीं समझती कि मैं भी इंसान हूँ, मैं भी प्यार चाहती हूँ। अगले दिन सुबह हर दिन की तरह आज भी रोशनी उम्मीद के समोसे लेकर निकल पड़ी थी, लेकिन किस्मत को शायद उसके पसीने से नफरत थी। अचानक उसका पाँव एक गहरे गड्ढे में पड़ता है। संतुलन बिगड़ता है और वह जोर से गिर जाती है। टोकरी गिरती है, समोसे धूल में बिखर जाते हैं। वो कांपते हाथों से समोसे समेटने की कोशिश करती है, पर ज़मीन पर धूल और गंदगी लगी होती है। रोशनी घर के दरवाजे पर खड़ी है, हाथ कांप रहे हैं, कपड़े मिट्टी में सने हैं। आज बड़ी जल्दी आ गई, इतनी जल्दी तेरे सारे समोसे बिक गए। ला पैसे ला, कितनी कमाई की आज तूने। माँ, अम्मा रास्ते में गिर गई थी और सारे समोसे बिखर गए। एक पल की चुप्पी होती है, फिर सुषमा का गुस्सा फट पड़ता है। क्या तू पैसे नहीं लाई? हर रोज तेरे वजह से घर का खाना बनता है। बोझ है तू, बोझ। बेटी कहने में भी शर्म आती है मुझे। वह पास आकर रोशनी को धक्का देती है, चप्पल उठाकर मारती है। अब क्या खाएंगे हम? हाँ, क्यों जिंदा है तू? क्यों नहीं डूब मरी कहीं? माँ, गलती हो गई, मैंने जानबूझकर नहीं किया। आगे से ऐसी गलती नहीं होगी माँ। निकल जा इस घर से। आज से तू मेरी बेटी नहीं, मर जा कहीं जाकर, पर अब इस घर में मत दिखना। रोशनी चुपचाप घर के अंदर गई, एक झोले में कपड़े रखे और घर से निकल गई। सुषमा और उसकी बेटी दरवाजे पर खड़े होकर यह सब देख रहे थे। रोशनी बिना पीछे देखे चली गई। गांव से बाहर जंगल की तरफ के रास्ते पर वह थकी हुई चलती जा रही थी। हाथ में झोला लटका था और माथे से पसीना बह रहा था। अब उसमें न पैरों में दम बचा था, न मन में कोई उम्मीद। उसका पेट भूख से जल रहा था। सबसे पहले वह एक पुराने मंदिर के पास पहुंची, जहां एक बूढ़े साधु बैठे थे। उनके हाथ में पीतल का लोटा था,
जिसमें वे पानी पी रहे थे। रोशनी मंदिर की दीवार से टिककर बैठ गई। अरे बेटी, तुम कहाँ से आई हो और इस हाल में क्यों हो? कहीं से भी आई हूँ बाबा, अब कोई मतलब नहीं बचा। बेटी, तेरा चेहरा बता रहा है कि तू कोई भारी बोझ लेकर चली है। बोल, किसने सताया है? घर वालों ने सताया है बाबा, सौतेली माँ ने घर से निकाल दिया। साधु ने उसके हाथ पैर देखे जिसमें कमजोरी साफ झलक रही थी। बेटी, दुनिया का बोझ वही उठाता है जिसके अंदर सहने की ताकत होती है, और तुझ में कुछ अलग बात है। बाबा, मेरे नसीब में सिर्फ गाली और मार थी, लेकिन अब सिर्फ अकेलापन है। तू चिंता मत कर बेटा, जो अकेला चलता है वही एक दिन सबसे आगे होता है। तुझे देखकर लग रहा है कि तू बहुत बीमार है। मैं तुझे एक जड़ी बूटी देता हूँ। ये मामूली जड़ी बूटी नहीं है, ये ऐसी बूटी है जो हर बीमारी को ठीक कर देती है। इसे तू अपने पास ही रखना। फिर रोशनी ने बाबा की दी हुई जड़ी बूटी को थोड़ा सा खाया और बाकी अपने झोले में रख ली। जड़ी बूटी खाते ही रोशनी की थकान जैसे गायब हो गई और थोड़ा मन भी ठीक लगने लगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। आपकी जड़ी बूटी खाते ही मेरे शरीर का दर्द चला गया और मुझे अच्छा लग रहा है। ठीक है बाबा, अब मैं चलती हूँ। बेटी, इस तरह जवान लड़की को जंगलों में भटकना ठीक नहीं होता है। आखिर आप कौन हैं बाबा, जो मेरी इतनी चिंता कर रहे हैं? मैं वह हूँ जो राह दिखाता हूँ, लेकिन अब आगे तुझे खुद चलना। आप मेरी चिंता मत कीजिए बाबा। उसके कानों में बाबा की बातें गूंज रही थीं। लगता है अब और नहीं चल पाऊंगी। बाबा ने कहा था किस्मत आगे है, पर ये रास्ता तो खत्म ही नहीं होता। चलते चलते उसकी आंखें भारी हो गईं, माथा चकराया और वह सड़क के किनारे बेहोश होकर गिर पड़ी। जंगल के रास्ते में एक राजा अपने 2 सिपाहियों के साथ शिकार से लौट रहे थे। रोशनी वहीं सड़क किनारे बेहोश पड़ी थी। उसका चेहरा तप रहा था और सांस धीमी हो चुकी थी। तभी सबसे आगे चल रहे सैनिक ने उसे देखा और राजा से कहा, महाराज, रास्ते में कोई बेहोश लड़की पड़ी है। सैनिकों ने रोशनी को गोद में उठाया और सीधा राजमहल की ओर रवाना हो गए। रास्ते भर रोशनी बेहोश रही। रोशनी के बेहोशी की सूचना पहले ही राजवैद्य को भेजी जा चुकी थी। राजमहल के भीतर रोशनी एक पलंग पर लेटी थी। पास ही वैद्य उसका इलाज कर रहे थे। राजा वहीं खड़े थे। चिंता की बात नहीं है महाराज, लड़की थोड़ी कमजोर है और भूखी भी बहुत रही है, इसीलिए बेहोश हो गई है। एक दिन में ठीक हो जाएगी। ठीक है, जब होश आ जाए तो मुझे खबर दे देना, मैं खुद मिलूंगा। एक दिन के बाद रोशनी को होश आया। उसकी आंखें खुलीं तो उसने देखा कि एक सुंदर से कमरे में वहीं लेटी हुई है। पास खड़ा सेवक पानी लेकर आया। अब चिंता मत करो, वैद्य जी ने कहा है आपको आराम करना है। मैं कहाँ हूँ? आप राजमहल में हो। राजा ने आपको रास्ते से उठाया था और इलाज करवाया। थोड़ी देर बाद राजा खुद कमरे में आए। अब तबीयत कैसी है लड़की? ठीक है, लेकिन आप लोग कौन हैं? मैं इस राज का राजा हूँ। तू कौन है और यूं जंगल में अकेली क्यों पड़ी थी? मेरा नाम रोशनी है। मुझे घर से निकाल दिया गया है। क्यों निकाला गया तुमको घर से? इसके बाद रोशनी राजा को सारी बात बता देती है। राजा रोशनी की बातें सुनकर चुप रह गए। उन्हें रोशनी की आंखों में कुछ सच्चाई नजर आई। ठीक है, जब तू ठीक हो जाएगी फिर सोचेंगे तुझे महल में क्या काम देना है। राजमहल में रोशनी धीरे धीरे ठीक हो रही थी। राजा ने देखा कि यह लड़की कोई साधारण नहीं है। उसमें एक अजीब सी शांति, मेहनत और सच्चाई की चमक थी। उन्होंने अपनी दासियों से कहा कि रोशनी अब राजमहल में ही रहेगी। राजमहल के बाग में पौधे लगाती, सफाई करती और फूलों की देखभाल करती थी। वहाँ के लोग जल्दी ही उसे पसंद करने लगे, क्योंकि वह बहुत नम्र, मेहनती और मुस्कुराने वाली लड़की थी। इधर रोशनी की सौतेली माँ अब समोसे बनाकर गांव में बेचती थी, पर उसके समोसे कोई नहीं खरीदता था, क्योंकि उनमें कोई स्वाद नहीं होता था। अब दिन पर दिन उसकी घर की स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। उसकी बची खुची जमा पूंजी भी खत्म हो चुकी थी। अब किसी दिन घर में अनाज बनता तो किसी दिन नहीं बनता।
और ऊपर से वह गांव के लोगों से कर्ज भी ले रखी थी। अब उसे घर खाली करने की नौबत आ गई थी। जब यह बात राजमहल में रोशनी को पता चली तो उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और वह कुछ कर न सकी। तभी उस समय राजमहल में हाहाकार मच गया। अरे सुना तुमने, राजकुमार अर्जुन सिंह फिर से बेहोश हो गए हैं। हे भगवान, कई हकीम, वैद्य और डॉक्टर आए गए, कोई इलाज काम नहीं आ रहा था। रोशनी बाग से लौटते हुए यह सब सुनती है और चौंक जाती है। कृपया मुझे सच बताइए, राजकुमार को क्या हुआ है? राजकुमार अर्जुन कई दिनों से बीमार हैं। कोई दवा, कोई इलाज काम नहीं आ रहा। आज सुबह फिर से अचानक बेहोश हो गए। महल में हाहाकार मच गया है। रोशनी कुछ पल स्तब्ध खड़ी रहती है, फिर दौड़ती है अपने कमरे की ओर। अपनी झोली में से वह जड़ी बूटी निकालती है जो साधु महाराज ने उसे दी थी, और वह जड़ी बूटी लेकर अर्जुन के कमरे की तरफ निकल पड़ती है। कमरे में राजकुमार अर्जुन बिस्तर पर अचेत पड़े हैं। उनकी नब्ज धीमी है। पास में रानी, राजा और कई वैद्य खड़े हैं। रानी की आंखों में आंसू हैं। तभी दरवाजा खुलता है। रोशनी अंदर प्रवेश करती है। सब उसे देखकर चौंकते हैं। महाराज, मेरी यह जड़ी बूटी अर्जुन जी को खिलाकर देखिए। बड़े बड़े वैद्य जिनकी विद्या की मिसाल दी जाती है, वो हार मान चुके हैं, और तुम एक नौकरानी क्या कर सकती हो? रानी, हमने सब काम करके देख लिए। गांव के जितने भी वैद्य थे, हमने सबको एक मौका दिया। क्यों ना हम एक मौका रोशनी को भी दे दे। क्या पता हमारा बेटा ठीक हो जाए। हमारे पास और कोई चारा नहीं है। ठीक है रोशनी, तुम इन्हें जड़ी बूटी दो। रोशनी जड़ी बूटी को पीसकर हल्के पानी में घोलती है और अर्जुन को पिलाती है। सभी की आंखें अर्जुन पर टिकी हैं। एक लंबा सस्पेंस भरा पल बीतता है। फिर अचानक अर्जुन की उंगलियां हिलती हैं। उनकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं और फिर कुछ ही देर में अर्जुन खड़े हो जाते हैं। महल में हड़कंप मच जाता है कि एक मामूली सी लड़की की जड़ी बूटी से महाराज अर्जुन ठीक हो गए हैं। महल के सभी सेवक, सिपाही और दासियां रोशनी को सम्मान भरी नजरों से देखने लगते हैं। एक दिन राजकुमार अर्जुन और राजा शांत भाव से बाग में टहलते हुए रोशनी को देखते हैं। पिताजी, जिसने मुझे मौत के दरवाजे से वापस लाया, जिसने बिना किसी लालच के मेरी जिंदगी बचाई, मैं उसी रोशनी से विवाह करना चाहता हूँ। तूने बिल्कुल ठीक निर्णय लिया है अर्जुन। मैं रोशनी को लंबे समय से देख रहा हूं। उसका संयम, उसकी सेवा और उसका दिल, ऐसी लड़की ही एक सच्ची रानी बन सकती है। दोनों रोशनी की ओर बढ़ते हैं। रोशनी, मैं चाहता हूं कि तुम मेरे पुत्र अर्जुन के साथ विवाह करो। तुमने न सिर्फ उसे जीवन दिया, बल्कि हमारे मन को भी जीत लिया है। क्या तुम तैयार हो? महाराज, मैं आपके इस प्रस्ताव के लिए कृतज्ञ हूँ। मैं अर्जुन जी के साथ विवाह के लिए सहमत हूँ, लेकिन मेरी एक विनती है। कहो रोशनी। महाराज, मेरी माँ और बहन गांव में हैं। उनकी स्थिति बहुत दयनीय हो चुकी है। घर बिकने की नौबत आ गई है। मैं चाहती हूँ कि उन्हें भी महल में स्थान दिया जाए। रोशनी, वो वही माँ है ना जिसने तुझ पर अत्याचार किए? हाँ महाराज, वही है, लेकिन वो मेरी माँ है। उन्होंने जो किया वो शायद उनकी परिस्थितियों ने करवाया हो। मैं उनकी नफरत में खोना नहीं चाहती। माफ करना, लेकिन मेरा मन उन्हें अकेला छोड़ने की इजाजत नहीं देता। तुम्हारा हृदय सच में रानी बनने योग्य है। मैं अभी सैनिकों को भेजता हूँ। सैनिक सुषमा और उसकी बेटी परी को महल लाते हैं। सुषमा महल की भव्यता देखकर लालच से भर जाती है। ये क्या? मेरी सौतेली बेटी रानी बनेगी और मेरी परी बस देखती रहेगी? नहीं, अगर मेरी बेटी रानी बनेगी तो हम राज करेंगे। अब ये खेल बदलना होगा। राजमहल में रौनक है। ढोल नगाड़े बज रहे हैं। रोशनी को दुल्हन बनाने की तैयारी चल रही है। आज रात तेरी किस्मत चमकने वाली है बेटी। मैं जो कहूँ वही करना। रानी की कुर्सी अब रोशनी की नहीं, तेरी होगी। रात में सुषमा चुपचाप रोशनी के कमरे में आती है। बेटी, शादी से पहले ये हलवा खा लो। तुम्हारे लिए खुद से बनाया है। शादी से पहले हलवा खाना हम लोगों में रस्म होता है। रोशनी भावुक होकर खा लेती है
और कुछ ही क्षणों में उसकी आंखें भारी हो जाती हैं। अब तू सो जा रोशनी, बहुत सपने देख लिए तूने। अब मेरी परी रानी बनेगी। वो रोशनी के हाथ, पैर और मुंह बांधकर उसे एक अंधेरे कमरे में फेंक देती है और परी को दुल्हन बना देती है। परी घूंघट डाले मंडप में बैठी है। सब कुछ शांत है, लेकिन कुछ अजीब हुआ। शुभ मुहूर्त आरंभ हो रहा है। अग्नि को साक्षी मानकर विवाह विधि प्रारंभ की जाए। जैसे ही पंडित मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं, अग्नि की लपट अचानक तेज हो जाती है और पंडित जी का हाथ जल जाता है। अग्निदेव स्वयं अशुभ संकेत दे रहे हैं। पंडित जी हाथ जले या कुछ भी हो, शादी रुकने नहीं चाहिए। मेरी बेटी को दुल्हन बनाकर ही उठाइए। राजा को यह सुनकर कुछ अजीब लगता है। वह सोच में पड़ जाता है। रोशनी इतना शांत क्यों बैठी है? वह तो किसी का दर्द नहीं देख सकती, पर पंडित जी का हाथ जल गया, फिर भी वो शांत है। हमारे यहाँ एक रस्म है कि शादी से पहले दुल्हन का चेहरा देखा जाए, दुल्हन का घूंघट उठाया जाए। यह सुनते ही सुषमा के हाथ पांव से पसीना छूटने लगता है। वह डर के मारे घबरा जाती है। फिर भला राजा का आदेश कौन टाल सकता है। जैसे ही घूंघट हटाया गया, सब देखकर चौंक गए। ये तो रोशनी नहीं, ये परी है। महल में शोर मच जाता है। दुल्हन बदल दी गई है। सैनिक दौड़ते हैं और एक कोने के अंधेरे कमरे में बेहोश पड़ी रोशनी को खोज निकालते हैं। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलती हैं। ये सब किसका षड्यंत्र था? कौन है इसके पीछे? तभी सुषमा राजा से कहती है, महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मैंने यह सब लालच में आकर किया है। मैं अपनी बेटी का विवाह अर्जुन से करना चाहती थी ताकि वह महलों में रह सके। तुझे माफी नहीं मिलेगी। सुषमा और परी, तुमने महल की गरिमा को ठेस पहुंचाई, पवित्र रिश्तों का अपमान किया। तुम्हें इस राजमहल से अभी निकाला जाता है और दोबारा कभी वापस मत आना। सैनिक सुषमा और परी को घसीटकर बाहर ले जाते हैं। फिर राजा रोशनी के पास आते हैं और कहते हैं, क्या तुम अब इस विवाह के लिए तैयार हो? हाँ महाराज, अब मैं तैयार हूँ, पर इस बार डर के नहीं, गर्व के साथ। अर्जुन और रोशनी अग्नि के साथ फेरे लेते हैं। महल तालियों और मंगल गीतों से गूंज उठता है। सौ साल पहले की बात है। एक गांव में इच्छा पूर्ति पेड़ था। जो भी उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगता, वह उसकी इच्छा पूरी कर देता। एक आदमी उस पेड़ के पास आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे ढेर सारा धन चाहिए। ऐसा बोलते ही आदमी के सामने धन की थैली आ गई। वह आदमी पेड़ को धन्यवाद देकर वहां से चला गया। इसी तरह कई लोग उस पेड़ को पानी डालकर अपनी इच्छा मांगने लगे और पेड़ उन सब की इच्छाएं पूरी करता रहा। इससे गरीब लोगों को खूब फायदा होने लगा। लेकिन कुछ सालों बाद इच्छा पूर्ति पेड़ बूढ़ा हो गया। उसकी शक्तियां भी खत्म हो गईं। अब वह किसी की इच्छा पूरी करने के लायक नहीं रहा। एक दिन एक औरत उस पेड़ के पास आई और बोली, हे इच्छा पूर्ति पेड़, मुझे खाने के लिए कुछ अनाज चाहिए। लेकिन उस औरत की इच्छा पूरी नहीं हुई। वह औरत नाराज होकर वहां से चली गई। यह देखकर पेड़ को बड़ा दुख हुआ। वह खुद से बोलने लगा, काश कुछ ऐसा हो जाए कि खोई हुई शक्तियां मुझे वापस मिल जाएं और मैं लोगों की इच्छाएं पूरी कर सकूं। मुझे यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि लोग खाली हाथ वापस जा रहे हैं। हे भगवान, मुझे मेरी सारी शक्तियां वापस लौटा दो। आपकी बहुत कृपा होगी। ऐसा बोलते ही इच्छा पूर्ति पेड़ भावुक हो गया और रोने लगा। तभी वहां भगवान प्रकट हुए और पेड़ से बोले, क्या हुआ पेड़, क्यों रो रहे हो? पेड़ ने बताया, भगवान, मेरी सारी शक्तियां अब खत्म हो गई है। मैं किसी की मदद नहीं कर पा रहा हूँ। कृपा करके मेरी मदद करें। इस पर भगवान बोले, एक उपाय है, थोड़ा कठिन है। यहाँ से दूर जंगल में एक जादुई कुआं है। अगर उस कुएं से पानी लाकर तुम्हें डालें, तो तुम्हारी शक्तियां वापस आ सकती हैं। लेकिन वह पानी कौन लाएगा, यह तो देखना होगा।
उसी समय एक आदमी वहां आया और बोला, हे इच्छा पूर्ति पेड़, तुम क्यों रो रहे हो? जब पेड़ ने सारी हकीकत उसे बताई तो वह समझदार आदमी बोला, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। मुझे बताओ क्या करना होगा। पेड़ ने बताया कि जंगल में दूर एक जादुई कुआं है, वहां से पानी लाकर मुझे डालना है, तब मेरी सारी शक्तियां वापस लौटेंगी। यह सुनते ही वह आदमी जंगल की ओर चल पड़ा। चलते चलते उसे वह जादुई कुआं दिखाई दिया। वह झट से कुएं के पास गया, पानी निकाला और एक बोतल में भर लिया। फिर खुशी खुशी उस पेड़ के पास आया। ओह! उस आदमी को देखकर पेड़ बहुत खुश हुआ। आदमी ने बोतल का पानी पेड़ में डाला और चमत्कार हुआ। पेड़ की सारी शक्तियां वापस आ गईं। पेड़ ने अपनी खुशी से उस आदमी को सोने के सिक्कों से भरी पोटली दी और धन्यवाद कहा। वह आदमी वहां से चला गया। फिर अगले दिन वही औरत फिर से वहां आई। वह बहुत भूखी थी, उसे कुछ भी खाने को नहीं मिला था। पेड़ ने उसे पहचान लिया और अपनी शक्ति से उसे खाना दिया। उस औरत ने पेट भरकर खाना खाया और पेड़ का शुक्रिया अदा किया। पेड़ को भी उसकी मदद करके अच्छा लगा। अब वह बहुत खुश था क्योंकि वह फिर से सबकी मदद कर पा रहा था और सबकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहा था।